रानी परी, चाहे धरती हिलानी पड़े, चाहे आसमान झुकाना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े हम करेंगे। बस हमें अपना भाई संडे वापस चाहिए। यो भाइयों। जी भैया। हाँ भैया। आप सब चिंता मत कीजिए, हम संडे को कुछ नहीं होने देंगे। बालवीर, बालवीर, पृथ्वी लोक पे सब ठीक तो है ना? कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? नहीं माँ, पृथ्वी लोक पे कुछ ठीक नहीं है। भयंकर परी ने अपनी चाल चल दी। उसने 2 और बच्चों की याददाश्त में से संडे को मिटा दिया। फिर तो वो जल्दी ही बाकी बच्चों तक भी पहुंच जाएगी बालवीर। हाँ, लेकिन मैंने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके हाथों में सुरक्षा अंगूठी पहना दी है। इससे भयंकर परी या कोई भी बुरी शक्ति का असर बच्चों पे नहीं होगा। ये कहाँ रह गए मोंटू बॉस? हमेशा ले सब लोग संडे को भूल गए। अरे भूलना था तो मंडे को भूलते, कम से कम स्कूल में एक दिन कम जाना पड़ता। अरे उससे अच्छा मोंटू बॉस को भूल जाते हैं, है ना? बॉस, इसके कहने का मतलब है कि ये भूल जाते हैं कि आप नालायक हो, बेवकूफ हो। गधे कहीं के। मैं तो कह रहा था कि मैं बस एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, और वो भी सब भूल गए। वैसे भी आप स्कूल में पढ़ते कहाँ? आपकी तो रोज ही छुट्टी होती है। अरे लेकिन अगर लोग मंडे ट्यूसडे भूल जाते तो तुम्हें तो एक दिन कम पढ़ना पड़ता ना। इस बात का दुख तो मुझे भी है। तो चलो बॉस, पार्टी। दुख में? हाँ? अरे दुख में कोई पार्टी मनाता है? पार्टी खुशी में मनाई जाती है। 1 मिनट बॉस, आपके साथ हमें खुशी मिलती है? नहीं, फिर भी मना देना पार्टी। तो जाओ, तुम्हें जिसके साथ खुशी मिले तो उससे पार्टी ले लेना। कमाल करते हैं बॉस, हमको जाने को बोला और खुद ही चले गए। हाँ, वही तो। नुकीली की नोक तैयार है इनकी यादों से संडे को मिटाने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे उनकी ये सुरक्षा अंगूठी हटानी है। बुरी शक्तियों के जादू से तो आपने बच्चों को सुरक्षित कर दिया बालवीर, लेकिन पता नहीं भयंकर परी की शातिर चालों का सामना बच्चे कैसे कर पाएंगे। और क्या है, अगर है आपका संदेह बच्चों की सुरक्षा पे तो फिर बढ़ जाएगा और भी खतरा हमारे संडे पे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। विचतार परी, भटकाती परी और नटखट परी, जब तक बालवीर उस आसमानी पर्वत से संडे को वापस लेकर नहीं आता, आप तीनों परियां पूरा समय बच्चों के साथ रहेंगी। जी रानी परी। लेकिन रानी परी, आसमानी पर्वत तो इतना ऊंचा है कि मैं उस पर उड़कर भी नहीं जा सकता। बालवीर, इसीलिए तो भयंकर परी ने वही जगह चुनी है। और हमें पूरा विश्वास है कि उस पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाली सीढ़ी को उसने पहले ही हटा दिया होगा। ओह, तो फिर बालवीर वहां पहुंचेगा कैसे? पहुंचेगा। बालवीर आसमानी पर्वत पे चढ़कर पहुंचेगा। लेकिन रानी परी, अगर मैं चढ़कर गया तो मुझे बहुत समय लग सकता है। लेकिन इस समय हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है संडे तक पहुंचने का। ठीक है रानी परी, लेकिन परियों, तब तक बच्चों की सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भयंकर परी बच्चों की याददाश्त में से संडे को मिटाने की कोशिश जरूर करेगी। तुम चिंता मत करो बालवीर, हम बच्चों पे पूरी नजर रखेंगे। अरे बच्चों, ये देखो,
ये मैं अपने पोतों के खाने के लिए आम का मुरब्बा लाई थी। आम का मुरब्बा! सुनते ही मुंह में पानी आ गया। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं अपने पोतों को दे नहीं पाऊंगी, तो इसे हमें दे दीजिए। हाँ, हमें दे दीजिए। क्या? कुछ नहीं, आप कुछ कह रही थी ना? हाँ, मैं कह रही थी कि ये जो मर्तबान है ना, ये खुल नहीं रहा है। तुम इसे खोल दोगे बेटा? इतनी सी बात, लो मैं खोल लेता हूँ। बड़ा ही अच्छा बच्चा है। हाँ, खोल दो। खोलूं? ये लो दादी जी। धन्यवाद बेटा। अरे, वैसे तुमने मेरी मदद की है, तो लो थोड़ा चख भी लो। सच्ची? हाँ, वही तो, थोड़ा खाने में क्या हर्ज है। हाँ, चल चल, चल। हाँ। डिब्बे में हाथ डालते ही तुम्हारी अंगूठी इसके अंदर गिर जाएगी। अरे बेटा, उसको भी दो। हाँ। खाओ खाओ बेटा। मजा आ गया। ये लो दादी जी। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। कौन हो? मैं नुकीली परी हूँ, जिसके नोक से कोई बच नहीं सकता। मुझ पर तो बर्फ चढ़ती जा रही है। लगता है अब तो मैं पूरी तरह बर्फ तो बन ही जाऊंगा। भयंकर परी, मुझे मेरे भाइयों के पास वापस जाना है। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। बेवकूफ संडे, अब तुम्हें उनके बगैर नहीं रहना है। अब तुम्हारे भाई और पृथ्वीलोक के सारे बच्चे तुम्हारे बगैर रहेंगे। शाबाश नुकीली परी, मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। अब तुम्हारा हर कदम हमारी जीत और संडे के अस्तित्व के अंत की ओर बढ़ रहा है। तुम बहुत बुरी हो भयंकर परी, बहुत बुरी। मेरे मंडे भैया कहते हैं बुराई कभी नहीं जीतती, बुराई करने वालों को हमेशा सजा मिलती है। इसलिए तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम भी नहीं जीतोगी। देख लेना, मेरे सारे भाई मुझे बचाने जल्दी आ जाएंगे। बेवकूफ संडे, बेवकूफ संडे, इस आसमानी पर्वत पर कोई उड़कर भी नहीं पहुंच। लेकिन
चढ़कर पहुंच जा तू। बिना इसकी सीढ़ियों के यहां तक चढ़कर पहुंचना असंभव है। नुकीली के 3 शिकार एक साथ। अभी जाकर इनके दिमाग से संडे की याद को मिटाती हूँ। हमें होशियार रहना होगा। हाँ। जितना भी होशियार होना है हो जाओ बच्चों, लेकिन तुम्हें नुकीली के नोक से कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। हाँ। मैं हूँ जोकर। मैं आई हूँ नए नए खेल खिलाने और नए नए तोहफे दिलाने। ये देखो। तो आप सभी को तोहफे चाहिए? हाँ। तो आओ मेरे साथ। बस 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 बस। तो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, ये देखो। इस बॉक्स में क्या है? बॉक्स यानी कि डिब्बा। ये डिब्बा बहुत ही खास डिब्बा है। इसे मैं इच्छा पूरी करने वाला डिब्बा कहती हूँ। अरे वाह, क्या इस डिब्बे से हमारी विश पूरी होगी? हाँ, इस डिब्बे में से बच्चा जो पर्ची निकालेगा वो चीज उसे मिल जाएगी। देखना है? हाँ। तो सबसे पहले तुम निकालो। गाड़ी। गाड़ी? तो ये रहा तुम्हारा तोहफा। ये मुझे कार मिली है। तो आप भी अपनी इच्छा पूरी करो और निकालो पर्ची। क्या देख रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। क्या तुम्हें तोहफे नहीं चाहिए? जोकर जी, इस डिब्बे से हमारी इच्छा पूरी होगी? ये डिब्बा बच्चों की नहीं, मेरी इच्छा पूरी करता है, क्योंकि इस डिब्बे में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो तुम्हारे इस डिब्बे में हाथ डालते ही तुम्हारी उंगली से तुम्हारी ये सुरक्षा अंगूठी खींच लेगा। जरूर होगी। अपनी इच्छा पूरी करो और पाओ अच्छे अच्छे तोहफे। इसमें हाथ डालो और निकालो पर्ची। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे सलोनी, एक पर्ची तो निकालनी है, निकाल लेते हैं ना। अरे कितना अच्छा बच्चा है, बिल्कुल सही। निकालो पर्ची।
मेरा काम। फंस गए ये बच्चे मेरे जाल में। चलो देखते हैं कि हमारी पर्ची में क्या है। हाँ? तुम मेरे जाल में फंस गए हो? अरे अभी तो और चढ़ाई बाकी है। पता नहीं मुझे इस आसमानी पर्वत को चढ़ने में और कितना समय लग जाएगा, पर मुझे किसी भी हाल में संडे तक पहुंचकर भयंकर परी से उसे बचाना होगा। कितने भोले और मासूम बच्चे हो तुम सब। कितनी आसानी से मेरी जाल में फंस गए। कौन है तुम? नुकीली परी, जिसकी नोक से कोई नहीं बच सकता। तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो नुकीली परी? तुम सब संडे की याद को भूल जाओ, इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ। प्लीज हम पे अपना जादू मत करो, प्लीज। अब तुम लोगों के दिमाग से संडे को मिटाना है तो मुझे अपना जादू तो दिखाना ही पड़ेगा। छोड़ दो हमें, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। रुको। ये जादू की छड़ी अपना जादू क्यों नहीं दिखा रही है? क्यों? मैंने तो तुम सबकी सुरक्षा अंगूठी हटा दी थी। फिर ये संडे की याद को मिटाने की छड़ी का तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा है? परियों, तुम बच्चों के रूप में? तभी इस संडे की याद को मिटाने वाली छड़ी का तुम पर असर नहीं हो रहा है। हाँ, और बड़ी ही आसानी से हम नहीं बल्कि तुम हमारी चाल में फंस गई हो नुकीली परी। तुम्हें क्या लगा था कि खेल सिर्फ तुम्हें ही खेलना आता है नुकीली परी? जब तक हम बच्चों के साथ हैं, हम तुम्हें उनसे उनके प्रिय संडे की याद नहीं छीनने देंगे। नुकीली परी जो एक बार ठान लेती है वो करके रहती है।
इसीलिए इन बच्चों के दिमाग से मैं संडे की याद को मिटा के रहूंगी। सच्चाई फैले तीनों लोग तक, ये वार जाए बीच में ही भटक। तुमने अपना वार कर लिया, अब हमारा वार सहो। मैं नुकीली परी से उसकी याद की जो छड़ी छीन लेती। सच्चाई में होती है शक्ति बड़ी, आ जाए मेरे पास ये छड़ी। इस समय समझदारी यहाँ से बचकर निकलने में ही होगी, वरना ये सब मुझसे ये याद खींचने वाली छड़ी छीन लेंगी। नुकीली परी! ये नुकीली परी तो इस बार हमसे बचकर भाग गई, लेकिन वो बच्चों को जरूर नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए हमें हर पल बच्चों पे नजर रखनी होगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस बच्चे पे वार करने वाली है? अब सिर्फ 4 ही बच्चे बाकी हैं। इसलिए मैं और भटकाती परी मानव, सचिन और सलोनी के पास जाएंगे, और विषधार परी आप मोंटू के पास जाइए। ठीक है। मैंने बोला ना कि संडे होता है, होता है, होता है। मैंने बोला ना कि तू मोटा है, मोटा है, मोटा है। अरे बॉस, इसके कहने का मतलब है कि संडे नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ। पता नहीं तुम्हारी मेमोरी को क्या हो गया है। बॉस, हमारी मेमोरी को कुछ नहीं हुआ है। हमें अच्छी तरीके से याद है कि आप 1 नंबर की मोटे हो और हाथी हो। हाँ बॉस, और वो आप ना स्कूल में हमेशा लास्ट आते हो और हर टीचर से डांट खाते रहते हो, बालवीर से मार खाते हो और हमको पिज़्ज़ा बर्गर खिलाते हो। हाँ। अपने काम की सारी चीजें याद है और मेरे काम की हाँ बॉस, जा रहे। वैसे भी हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। कुछ भी संडे संडे करते रहते। चल मोटा कहीं का। सब बच्चों की तरह ये भी भूल गए कि संडे होता है। कैसे? नुकीली के नोक से तुम भी नहीं बच पाओगे। बस थोड़ी देर में संडे को तुम भी भूल जाओगे। ये रोहित केवल भी भूल गए कि संडे होता है। अरे यार, कैसे भूल गए ये? क्या हुआ? अरे यार, वो ना मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? वो ना, क्या हुआ? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ अलग ही देख लिया हो। कौन हो तुम? मैं हूँ जादूगर गोगी। तुम्हें वो सल्लू है। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? हाँ, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं हूँ। ये देखो, मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम्हें उल्लू बनाना ना, देखो वहाँ पे बच्चे खेल रहे, तुम जाकर उन्हें उल्लू बनाओ। मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, यकीन मानो इस बात पे कि मैं जादूगरनी हूँ, और इसका एक नमूना मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। अब एक बात बताओ, तुम्हें खाना पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है।
जादुई अंगूठी कर दे ऐसा कमाल कि यहाँ हो जाए धमाल, यहाँ इनके लिए आ जाए मिठाई। मिठाई? क्यों, अब हुआ यकीन तुम्हें? हाँ हाँ, बट पहले मुझे छू के उसे चेक करना है। करो। और ये तो असली है, खा के चेक कर सकता हूँ? कर लो। बस। बहुत स्वादिष्ट मिठाई है। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हें सब धूप लग रही है? बहुत धूप है। तुम्हारे लिए छाता लाऊं? ऐ मेरी अंगूठी, कर दे ऐसा कमाल कि यहाँ हो जाए धमाल, इसके लिए छाता आ जाए। अरे वाह, लाओ। ये अंगूठी ना मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के पास होनी चाहिए थी। ये कौन है? तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को नहीं जानती? मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को नहीं जानती? नहीं। वो मैं ही हूँ। हाँ, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। तो तुम्हें ये अंगूठी चाहिए? हाँ हाँ। तो ठीक है, ये लो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जादूगर गोगी अपनी कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देती, तो इसलिए तुम्हें भी कोई चीज मुझे देनी पड़ेगी। तो ठीक है, बोलो क्या चाहिए? कॉमिक्स, वीडियो गेम, पिज्जा, बर्गर। अरे ये सारी चीजें तो मैं इस अंगूठी से भी ला सकती हूँ। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये अंगूठी दे दो। पागल हो गई है क्या? मैं तुम्हें अंगूठी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो ठीक है, अगर तुम्हें ये अंगूठी मुझे नहीं देनी है तो ये अंगूठी भी भूल जाओ। बेवकूफ मत बन मोंटू। अरे ये जादुई अंगूठी मिल गई तो इस अंगूठी से पुराने वाली सेम टू सेम अंगूठी आ सकती है। एक मिनट। हाँ, तुम्हें अंगूठी चाहिए ना? हाँ। ले लो। लाओ लाओ लाओ, मुझे अंगूठी दो। चुप। ये पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही विशाल और घना भी है। अब मैं इसमें भयंकर परी को कहाँ ढूंढूं? पता नहीं और कितना समय लग जाएगा मुझे, लेकिन चाहे जितना भी समय लग जाए मुझे भयंकर परी को ढूंढना ही होगा और संडे को बचाना होगा। पक्षी, कौन हो तुम? मैं हूँ नुकीली परी, जिससे बचने के लिए बालवीर ने तुझे यह अंगूठी दी थी। बेवकूफ हूँ, मैं इडियट हूँ, मैं गधा हूँ, सब कुछ हूँ।
सावधान नुकीली परी, छोड़ दो मोंटू को। नुकीली के नोक में जो एक बार फंस जाता है वो फिर नहीं छूटता। तो ठीक है, मेरा वार अब मोंटू को बचाएगा। अब वार करने की बारी मेरी है। एक और पड़ाव पूरा। कहाँ हो बालवीर? अपने बच्चों के प्यारे संडे को बचाने नहीं आओगे? मुझे इस खाई में वापस गिराना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस खाई में गिर गया तो पता नहीं आसमानी पर्वत को वापस करने में मुझे कितना समय लग जाएगा। बेचारी सलोनी कब से संडे का इंतजार कर रही थी कि संडे आएगा और उसका बर्थडे भी आएगा, पर अब तो संडे ही गायब हो गया। चलो देखते हैं कि मंडे में कितने दिन बाकी है। 1 2 3 4 5। ओके, 5 दिन बाकी है मंडे के लिए। संडे? माझी फटकली, संडे वापस आ गया। क्या? संडे वापस आ गया? हाँ, ये देख कैलेंडर में सच्ची में संडे है। ये देख। अरे हाँ, संडे वापस आ गया। सुना आपने नटखट परी, संडे वापस आ गया। हाँ भटकाती परी, लगता है बालवीर ने संडे को बचा लिया है। संडे वापस आ गया। तू नाच क्यों रहे हो? अरे अब तू भी नाच। देख, संडे वापस आ गया। देख देख देख। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, संडे नहीं आया है। अरे तू क्या बोल रही है? देख, यहाँ पर संडे वापस आ गया। देख देख। अरे पुराने स्टाइल में संडे के साथ कैलेंडर मैंने बनाया ताकि मुझे मेरा बर्थडे संडे को ही दिखाई दे। क्या सलोनी, तू भी पूरा मूड खराब कर दिया। कहाँ जा रहा है? पानी पीने जा रहा हूँ। तू
पानी पीने जा रहा है ना, तो कुछ खाने के लिए ले आना, बहुत भूख लगी है। हाँ, बिस्किट लेकर आ। नहीं, और मम्मी ने जो खीर बनाई थी ना, वो ले आना। नहीं बिस्किट, नहीं खीर, बिस्किट। एक मिनट, एक काम करो, तुम लोग लड़ो और मैं पानी पी के आता हूँ। नटखट परी, हम भी सचिन के साथ जाते हैं। उस नोकीली परी का कोई भरोसा नहीं, वो वहां भी आ सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भटकाती परी। आप जाइए, सचिन पे नजर रखिए। हाँ। अब बस 3 बच्चे इस नुकीली के नोक से बचे हैं। और ये तो बहुत अच्छा है कि तीनों बच्चे मुझे इसी घर में मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ से अपना काम पूरा करके ही जाऊंगी। इतना काम है। अरे आज तो घर पे सिर्फ मैं और बच्चे, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। वैसे तो घर का सारा काम हमेशा मैं ही पूरा करती हूँ, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। हाँ, कार्य तो नुकीली भी अपना अधूरा नहीं छोड़ती है, और इस बात का घमंड मुझे है। मेरे कार्य को पूरा होने के लिए तुम्हारा बेहोश होना बहुत जरूरी था। हट्टा माजी फटकली, क्या खाना है इस पे भी बहस। मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। किया है, 7 संडे के खेलते थे हम दन दनादन,
साथ संडे के खेलते थे हम डन डनाडन, पर लग नहीं रहा उसके बिना अब हमारा मन। मैं हर समय संडे पे गुस्सा करता रहता हूँ, पर अब वो आएगा तो मैं उस पे दोबारा कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी नहीं। बड़े भैया, मायूसी नहीं, पर कहना है वही। एक पल के लिए हमारे संडे को हम हमसे कभी दूर नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। एक बार आने दो उसे, मैं उसकी इतनी धुलाई नहीं, दवा पानी देखभाल, हाँ इतनी देखभाल करूंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। उसे हमेशा पूछता रहूंगा कि वो ठीक तो है ना, उसे कुछ चाहिए तो नहीं ना। या ब्रो, बस हमारा लाडला भाई संडे हमें वापस मिल जाए। तुम ठीक हो ना संडे? लौट आओ, जल्द से जल्द लौट आओ। हम सब भाई तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लौट आओ संडे, लौट आओ ब्रो, जल्दी से वापस लौट आओ। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, आपका भाई आपसे कभी नहीं बिछड़ेगा। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। बालवीर गया है ना संडे को बचाने, और आप सब तो जानते ही है ना कि बालवीर कभी नहीं हारता। और इस बार भी वो नहीं हारेगा। पर हमें तो डर है कि बालवीर आसमानी पर्वत पर चढ़ पाया भी होगा या नहीं। लेकिन आसमानी पर्वत पर चढ़ने के बाद भी बालवीर को कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं, लेकिन बालवीर सारे खतरों को पार करके संडे को बचाकर ले आएगा। और हमारे चेहरे पे फिर से मुस्कान आएगा। ये आग तो मेरे बहुत करीब आ गई है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा और इस आग से बाहर निकलना होगा।
इस खतरू पक्षी की शक्ति इसकी मुंह से निकलती हुई आग है, तो अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इसकी शक्ति को छीनना होगा। हे नटखट परी, देर ना हो संडे के बचने में, बन जाए खतरू पक्षी रस्सी के फंदे में। सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में आने की बुराई को यही सजा मिलती है। आई तुम? मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि कोई बुरी परी है। नहीं आई, पर मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। तो साफ कर लो। ठीक है। ताकि मैं तुम्हारी सुरक्षा अंगूठी साफ कर सकूं। यहाँ पे खतरे की कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ सचिन और उसकी माँ ही है। लेकिन नोकीली परी कभी भी यहाँ आ सकती है, इसलिए हम घर के बाहर जाकर सुरक्षा कवच लगा देते हैं। जैसे ही नोकीली परी आएगी, सुरक्षा बोपो बजने लगेगा और हमें यहाँ पता चल जाएगा। अब तुम इस जादुई कपड़े से हाथ पोंछोगी और ये कपड़ा तुम्हारी सुरक्षा अंगूठी निगल जाएगा। कहाँ है? सचिन, ये लो, इससे हाथ साफ कर लो। नुकीली के नोक से बचना इतना आसान नहीं है। भूल जाए ये संडे को हमेशा हमेशा के लिए।
बस 2 कदम और संडे के अस्तित्व को समाप्त होने में। 2 नहीं, सिर्फ 1 कदम, सिर्फ 1 कदम। तुम्हारा अस्तित्व समाप्त होने में। बालवीर, तुम यहाँ? तुम आसमानी पर्वत भी चढ़ गए? हाँ भयंकर परी, मैं यहाँ, और मैं अच्छाई और सच्चाई की रक्षा के लिए 1 आसमानी पर्वत क्या 7 आसमानी पर्वत चढ़ सकता। और वैसे भी जहां जहां तुम्हारी बुराई जाएगी वहां उसे समाप्त करने के लिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। था कहा मैंने आपको परी भयंकर कि नहीं छूटेगा बुराई का पीछा कभी आपसे, चाहे जाओ आप कहीं भी। हाँ, पर इस बार समाप्त तुम और बच्चों की खुशियां होंगी। मेरे रहते बच्चों की खुशियां कोई नहीं छीन सकता। तो ठीक है, अब संडे से पहले मैं तुम्हें समाप्त करूंगी। अरे कहाँ रह गए सचिन? अरे सचिन, अरे सचिन, तुझे इतना टाइम क्यों लग गया किचन से आने में? मुझे तो लगा कि तू भी संडे की तरह गायब हो गया। अरे ऐसे कैसे मैं संडे की तरह गायब हो सकता हूँ? भटकाती परी, सब कुछ ठीक है? हाँ नटी। और वैसे ये संडे क्या है? सुनने में तो अच्छा लग रहा है। ये सचिन संडे को कैसे भूल गए? सचिन, तुम मजाक मत कर। मजाक? अरे मजाक मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, मजाक तो तुम लोग कर रहे हो। खुद बोला कि संडे होता है, लेकिन बोलो तो सही कि संडे क्या होता है। सचिन, तुझे संडे याद नहीं है? हाँ? अरे मैं तो ये वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ। नटखट परी, ये सचिन ऐसा क्यों बोल रहा है? पता नहीं भटकाती परी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर जाने से पहले तो सचिन को संडे अच्छे से याद था। अरे बताओ नहीं संडे क्या होता है? कहाँ सुना तुम दोनों ने ये वर्ड? सचिन प्लीज अब तू ऐसे मत बोलना कि तू संडे भूल गया है। हाँ? अरे इसमें भूलना क्या है? मैं तो ये वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ। अरे सचिन, तू संडे कैसे भूल सकता है? ये देख, संडे एक डे है, देख। भटकाती परी, हाँ? कहीं उस नुकीली परी ने सचिन से संडे की याद तो नहीं छीन ली? ऐसा कैसे हो सकता है नटखट परी? हमने खुद घर के बाहर सुरक्षा कवच लगाया है, और घर के बाहर भी सिर्फ सचिन और सचिन की माँ ही थी। ये कैसा कैलेंडर है? ऐसे कैसे तुम लोग अपनी ये मर्जी से संडे बना सकते हो? अपनी मर्जी से? फेंको इस कैलेंडर को और अपना पुराना वाला कैलेंडर लगाओ जिसमें सलोनी तुम्हारा बर्थडे मंडे को है। सचिन, मेरा बर्थडे संडे को ही है और संडे को ही होगा। हाँ। अरे संडे नहीं होता है। अरे संडे होता है। अरे नहीं होता है। संडे डे है। परियों का वार अपने ऊपर लेने के बाद मैं परियों की गंध को महसूस कर सकती हूँ, और मुझे यहाँ परियों की गंध आ रही है। कहीं वो परियां यहाँ तो नहीं?
बच्चों, चलो चलो नाश्ता करने चलो। ठीक है। अरे ये क्या, ये कमरा कितना गंदा किया हुआ है। सॉरी आई, हम अभी साफ कर देते हैं। नहीं नहीं रुको, तुम रहने दो, मैं साफ कर लूंगा। तुम जाओ टेबल पे बैठो। ओके ओके। मुझे उन्हें ढूंढना होगा और अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना वो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। वाह, शाबाश परी भयंकर, कर दो खत्म इस बालवीर को। अभी नहीं, अभी तो इसे खुद अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे संडे को मिटते हुए देखना है। और फिर अपने आप को भी। तुम संडे को बचाने आए थे बालवीर, लेकिन अब तुम खुद इस चट्टान से नहीं बचोगे।